जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इस तिरंगा साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये साड़ी जो है 8 से 10 साल तक के बच्चे के लिए है। इसके साथ में हमने एक 4 साल के बच्चे के लिए भी फ्रॉक बनाया है, वो उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। तो इस साड़ी की जो लेंथ है वो हमारी 31 इंच रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको इसके नाप के लिए मेनली दो लेंथ का मैंने आपको बता दिया है और अब दो नाप का ध्यान रखना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 में हम क्या करेंगे, जितना लंबा हमें पल्ला चाहिए उतना लंबा हम इंची टेप नीचे डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ तक रखा है, ठीक है। अब ये इतना आ गया। अब इसी इंची टेप को इधर देखो, इस तरीके से यहाँ बच्चे के यहाँ से घुमा के पीछे ले जाएंगे और फिर पीछे से घुमा के आगे यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, नाभि वाले पॉइंट तक। तो ये मेरा पूरा 1 इंची टेप पूरा आ रहा है, 60 इंच हो गया। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अब हमें 1 वाली साइड से ही लेंगे, इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, और यहां से इंची टेप लेंगे, इधर से ऐसे रखेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट करके इसको क्रॉस करके यहां तक नापेंगे। तो ये यहां तक 30 इंच आ रहा है, देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा आप इसे यहां से लेंगे, पूरा क्रॉस करके आए और यहां इस पॉइंट तक 30 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब इसकी लेंथ का नाप समझ लेते हैं। 31 इंच इसकी लंबाई थी और उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे तो 36 इंच हो गया। अब हमें 3 कलर यूज करने, तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 12 इंच। इनकी 12-12 इंच का हम इन तीनों कलर्स में से कपड़ा निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम दिखा देते हैं, ऑरेंज का जो विड्थ है वो 30 इंच की है, तो 12 इंच पे निशान लगाया, ठीक है, इस तरीके से। और इसको अब यहां से हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया था, तो वो 2.5 मीटर कम रहेगा साड़ी के लिए, तो इसे ही ऊपर दूसरे वाले हिस्से पे रख के और 12 ही इंच का एक कपड़ा और ले लेंगे। अब जो कपड़ा बचा है उसको साइड में कर देंगे, इस वाले को। अब ये दोनों हमारे साड़ी में यूज होंगे। सेम इसी तरीके से व्हाइट और ग्रीन को भी अलग कर लेंगे। अब हमने तीनों कपड़े अलग कर लिए हैं, तो ये देखिए इस तरीके से ऑरेंज कलर के 2 पीस निकाले थे, तो उनको इस तरीके से तिरंगा तिरंगा की साइड में रख लिए हैं। तो एक को साइड में रख दिया है और दूसरा हमने लिया है, इसको जहां हाफ फोल्ड है यहां से हम इसको कटिंग करेंगे। क्योंकि कपड़ा हमने 2.5 मीटर लिया था, तो 2 हिस्से अगर हम लेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर की साड़ी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इसमें से हमने आधा कपड़ा और यूज किया है। तो ये हमारी साड़ी लगभग 3.25 मीटर की लंबाई की हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से ग्रीन वाले में से कपड़ा निकालेंगे, सेम व्हाइट में से निकालेंगे। एक हिस्से को अलग रख देंगे और एक को अपने साड़ी वाले में ही रख लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उनको साइड कर देते हैं। ये देखिए, अब ये जो है हमारे यूज वाले हैं, ये जोड़ वाला हिस्सा है, तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मिला के, ऐसे ग्रीन को ग्रीन के साथ, व्हाइट को व्हाइट के साथ मिला लेंगे और जो ये जोड़ है पहले इसे लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ऑरेंज को ऑरेंज से मिलाया और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी ताकि हमें बाद में इंटरलॉक ना करना पड़े। आप इंटरलॉक चाहते हैं तो सिंगल ही रख के इसको सिलाई लगा सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से हम तीनों ही हिस्सों को जोड़ लेंगे और ये जो जोड़ है वो आगे की तरफ आएगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा और सीधे में ये ऐसा दिखेगा। सभी जोड़ को एक ही साइड में रखेंगे। अब इसके साथ में हमें तीनों रंग साथ में जोड़ने हैं, तो अब ऑरेंज और व्हाइट को लेंगे, लंबाई वाली तरफ से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पूरी लेंथ में साड़ी को सिल देंगे। जोड़ सबके एक साइड में रहेंगे, स्टार्टिंग वाली साइड में, लेफ्ट वाली साइड में। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पल्ले वाली साइड में जोड़ आएंगे तो दिखने में गंदे लगेंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ को क्लियर करेंगे और रेडी कर देंगे। ये देखिए ऐसा बनेगा। सेम ऐसे ही हम ग्रीन को भी बना लेंगे, इसके साथ रख देंगे और ऐसे हम सिलाई लगा के जोड़ लेंगे, तो ऐसा लुक आएगा। तो यहां तक हमारी साड़ी तैयार हो गई है। अब जो आगे पीछे हिस्सा है, यानी कि जहां अनइवन हिस्सा है, उसको हम इक्वल कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड किया। अब यहां से सीधा कटिंग कर लेंगे और अब इस साइड को भी हम ऐसे डबल फोल्ड करके सिल देंगे। ये जो साइड है ये रहेगी जो हमारे प्लेट्स की तरफ अंदर की तरफ जाएगी, वो वाली। ये प्लेट लास्ट वाली साइड नहीं रहेगी, जहां हमारा जोड़ आ रहा है उसी साइड की ये साइड है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर हम 3.25 मीटर कपड़ा लेते तो हम पैसे भी ज्यादा लगते और बाद में वो कपड़ा ज्यादा बच भी जाता तो उसका कोई यूज नहीं होता। इसीलिए हमने कम कपड़ा यूज किया और इसमें जोड़ लगा लिया है। अब हम ये दूसरी साइड आ गए हैं, ये पल्ले वाली साइड रहेगी। तो पल्ला हमने पूरा 1 इंची टेप लिया था, तो इस तरीके से निशान लगा देंगे और इससे 2 इंच आगे से एक कट लगाएंगे
इस तरीके से, और सेम कट हम दूसरी साइड भी ऑरेंज वाली साइड में लगाएंगे। इसको डबल फोल्ड कर लिया है हमने लगाए हैं, तो यहाँ से हम लेस को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इधर मैं निशान भी लगा दिया। अब इसे पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और लेस को रखेंगे और यहाँ पे इसे पहले पक्का कर देंगे। अब लेस अगर आपकी चौड़ी है तो आपको डबल सिलाई में करना पड़ेगा। मेरी काफी पतली लेस है तो मेरी सिंगल सिलाई में ही दोनों चीजें लग जाएंगी। तो इसे हम देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे पतला पतला डबल फोल्ड करेंगे, इसी के ऊपर लेस को रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। दोनों ही चीजें एक ही सिलाई में कवर हो जाएंगी और इसे हम एक कट से लेके दूसरे कट तक लगाएंगे। अब कॉर्नर पे आ जाते हैं। कॉर्नर कैसे बनाने हैं इसे मैं दिखाती हूँ कि डबल फोल्ड करेंगे यहाँ भी और लेस को इसके ऊपर सीधा रखेंगे और दोबारा मशीन में इस तरीके से हम लगा देंगे और कॉर्नर तक आएंगे और कॉर्नर पे जो सुई है इसके अंदर ही रखेंगे और इसे अब ऐसे टर्न कर देंगे। अब यहाँ भी हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ अब इसे ऐसे सिलाई लगा देंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, डबल फोल्ड कर रहे थे, ऊपर लेस रख रहे थे और फिर सिलाई लगा रहे थे, सेम ऐसे ही हमें दूसरे कट तक बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हम करते हुए दूसरे कट पर आ गए हैं। लेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के हम कट कर देंगे और अब यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे और इसे पक्का कर देंगे ताकि हमारी लेस की जो सिलाई है वो बाद में ना खुले। पक्का करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इस तरह अब हम फोल ले लेंगे। अब ये फोल जो है मैंने तीसरे हिस्से पर निशान लगाया है इस तरीके से। अभी मैंने इसे कटिंग नहीं किया है, तो आप चाहे लगाते हुए भी आप इसे एक्स्ट्रा कटिंग चाहेंगे उतना ही कटिंग कर सकते हैं। अब इस तरीके से कट के बाद हम इसे चढ़ाकर रखेंगे, ये सीधी साइड रहेगी और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब जो ये फोल है ये हम मशीन से ही लगा रहे हैं, आप चाहें तो सुई से भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसे ऐसे ही सिलते जाएंगे। जहां मैंने थर्ड निशान लगाया था तीसरे हिस्से का, वहां से मैंने अब इसे कट कर लिया। अब इसे नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहां भी हम सिलाई लगा देंगे। आप अगर चाहते हैं तो इसे लास्ट तक लगा सकते हैं। अब इसे देखिए इतना बच गया है, तो एक कट हम थोड़ा सा पहले कट लगा देंगे और इसे यहां साइड से दोबारा आ गए हैं और डबल फोल्ड कर देंगे यहां से लेके और जहां हमने फोल लगाई थी वहां तक, इस हिस्से को भी। यहां मैंने फोल इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि ये नीचे दबेगा, तो यहां फोल की जरूरत नहीं है। देखिए यहां फोल्ड कर देंगे यहां तक। अब इसी फोल को हम पलट लेंगे। अब ये उल्टी साइड से मैंने सिलाई लगानी शुरू की थी क्योंकि फोल जो है हमारी पलटकर उल्टी साइड में जाएगी। सीधी साइड से लगाई थी, अब उल्टी साइड हो जाएगी। तो इसके बिल्कुल कॉर्नर तक आएंगे। अब ये यहां पर झोल ना आए तो इसके लिए हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या सुई से कच्चा करके भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में पिन लगा ली और उसके बाद मैं बिना किसी चीज के, बिना पिन के या कच्चे के ही मैं डायरेक्ट सिलाई लगा लूंगी। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं तो डायरेक्ट भी लगा लीजिए। अब कॉर्नर तक आए हैं, अब इसे वापस ऐसे टर्न करेंगे और कपड़े को ऐसे इक्वल रखते हुए ही हम कॉर्नर पर इसके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे जो सिलाई है वो मैंने नॉर्मल रखी है। ये देखिए इस तरीके से आपका बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। फॉल सीधी वाली साइड में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब इस तरीके से लगाते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए दूसरी साइड आ गए हैं। अब यहां से भी हम कॉर्नर पर पक्का कर देंगे और सिलाई से निकालेंगे। अब देखिए ऐसी फिनिशिंग हमारी आएगी। अब हमने साड़ी को नीचे बिछा लिया, तो 1 इंची टेप इधर है जो 30 इंच तक का है और दूसरी साइड में जो ये साइड है ये हमारा पल्ले वाली साइड है। पूरा इंची टेप हमारा यहाँ तक आ रहा है और ये साइड जो है वो हमारी कमर वाली साइड जो 30 इंच के बीच में जो एक कपड़ा बचा है यहाँ हमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा 52 इंच का कपड़ा बचा है तो पहली जो प्लेट है हमने 12 इंच की ली है, बाकी प्लेट्स हमने 10-10 इंच की ली है। तो जहां निशान है उनको इस तरीके से एक दूसरे से मिलाएंगे, जितनी भी प्लेट्स आपकी आए। तो देखिए इस तरीके से लगाया। अब जो ये लास्ट वाली इसे हम उठाएंगे नहीं, इसके ऊपर बाकी प्लेट्स को रखेंगे, इस तरीके से सीधा करेंगे और छिड़का देंगे। अब सारी प्लेट्स इकट्ठी हो जाएंगी। अब आप चाहते हैं तो यहाँ सीधी साइड में पिन्स लगा के सीधी साइड में भी आप सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी। मैं इसे इस तरीके से पलट लूंगी और अंदर की साइड में सिलाई लगाऊंगी ताकि इजी भी रहे और हमारी सिलाई ना दिखे। तो मैंने यहाँ पर पिन्स लगा के इसको सिक्योर कर लिया है। अब सेम ऐसे ही हम पल्ले की साइड आ जाएंगे। देखिए ऐसा लुक आएगा। अब हम पल्ले की साइड आ जाएंगे, पल्ले की प्लेट्स डालेंगे। तो इस प्लेट्स पे भी आप जितना चाहते हैं उतना पल्ला लेके और वहां पे भी हम पिन्स लगा देंगे।
अभी हम ऊपर ही पिंस लगा रहे हैं, तो पहले पल्ले को हम अच्छे से सेट करेंगे और जो ऊपर वाली साइड है, ग्रीन वाली साइड है, इसको हल्का सा नीचे वाली प्लेट से बड़ा रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम सेट करेंगे। ऑरेंज वाली साइड आगे से शुरू होगी और दूसरा कॉर्नर दूसरी, देखिए दोनों लेस हमारी दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से आपको रखना है। और यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी मशीन पर। यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अब इसे मैं ऐसे पलट के, हमने जहां पिन्स लगाई थी वहां पे सिलाई लगाएंगे। अब मैंने पिन हटा ली है। तो अगर यहाँ पे ऐसे पलटने में आपकी प्लेट्स ऊपर नीचे होती हैं तो पहले उनको इक्वल कर ले। नीचे और ऊपर दोनों साइड से प्लेट्स इक्वल होनी चाहिए। अगर कहीं से भी फर्क रहा तो उसका असर दूसरी साइड में आ जाएगा और साड़ी जो है वो देखने में सुंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से सिलाई लगा के हम दूसरे कॉर्नर तक आ गए हैं। अब यहीं से हम इसे पलट लेंगे, दूसरी साइड आ जाएंगे और यहाँ पे हम 4 से 5 इंच तक की लंबाई की हम सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये प्लेट्स जो हैं यहाँ पर सेट रहेंगी, उठेंगी नहीं और बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहेंगी। एक्स्ट्रा धागों को हम कटिंग कर देंगे, पिन को भी हम हटा देंगे। अब देखिए इस तरीके से ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम इसके पट्टी लेंगे। मेरी लेंथ 30 इंच थी, तो हमने जो ये पट्टी ली है वो 31 इंच का कपड़ा लिया है। उसके ऊपर 2 पट्टियां हम बुकरम की लेंगे और 1 पट्टी हमने लास्टिक वाली ली है। तो 11-11 इंच की हमने बुकरम वाली पट्टियां ली हैं 2 और 5 इंच की हमने इलास्टिक ली है। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे। इनकी दोनों ही जो पट्टियां हैं बुकरम की, उसके बीच में इलास्टिक को इस तरीके से हम जोड़ देंगे। और इन पट्टियों को मैंने पहले कपड़े पर सेट कर रखा था ताकि हमारा ये लगाने में इजी रहे। अब देखिए जो पल्ले वाली साइड है उधर हम नहीं लगाएंगे, जो हमारी प्लेट्स वाली साइड है वहां से हम लगाना शुरू करेंगे। तो हम इसे इस तरीके से नाप लेंगे। ये देखिए जहां लास्टिक है वहां पे कपड़ा थोड़ा सा आपका इस तरीके से लूज रहेगा और इसे आप ऐसे खींच के फिर आप चेक करेंगे। यहाँ पे बल नहीं पड़ने चाहिए। अब देखिए जहां तक हमारी प्लेट से वहां तक आ गया है, इसका मतलब जो हमने साइज लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे प्लेट्स की साइड से रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहां से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए जितना मार्जिन हमारा बचा है लेस वाले से अलग, जहां हमने कट लगाया था वहां से स्टार्ट करेंगे ऑरेंज वाली साइड में और इस तरीके से बुकरम के कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे। अब जहां हमारी लास्टिक आती है, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, उसे साइड करके इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और इसे सिलाई लगाते हुए लास्ट कॉर्नर तक आ गए हैं। यहां जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब यहां भी हम कॉर्नर पे इसे पक्का कर देंगे। अब आप चाहते हैं तो इसे पलट सकते हैं इस तरीके से ही अंदर की तरफ, बट मैं लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा रही हूं क्योंकि बच्चे हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो मैं इसकी लेंथ को बढ़ा रही हूं। इसीलिए मैं एक पट्टी मैंने और ले ली है कपड़ा। अब इसके ऊपर साइड में मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी इसे। तो जैसे हमने नीचे सिलाई लगाई थी बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से लगाई, नीचे कपड़ा रखा है और बिल्कुल बुकरम के कॉर्नर पे हम सिलाई लगाएंगे। जहां हमारी इलास्टिक आएगी उसको हम साइड में कर देंगे, सिर्फ कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। अब फिर हमारी बुकरम आ गई है तो उसके कॉर्नर पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसे हम कंप्लीट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। अब आगे की साइड दोबारा आ जाएंगे और अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे और कॉर्नर्स को बिल्कुल इक्वल बनाएंगे। इस तरीके से पहले अंदर फोल्ड करेंगे फिर इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब जो नीचे मार्जिन बचा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पर फिनिशिंग दिखनी चाहिए और जितना भी मार्जिन वो सारा अंदर चला जाएगा। अब यहाँ कॉर्नर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। देखिए जितना भी मार्जिन है जो हमारा पहले सिलाई में था उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं हम और कॉर्नर तक आएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम वापस सीधा कर देंगे और अब इस साइड में भी हम जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ, जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा उसको अंदर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा जो ये हमने बाद में कपड़ा लगाया है ये सीधी साइड से हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। अब इसे प्लेट्स के ऊपर से इस तरीके से लगाते हुए हम आएंगे। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आनी चाहिए और जो ये सिलाई है ये हमारे इस तरीके से आएगी कि जो हमने बुकरम की पट्टी लगाई थी उस पट्टी के बिल्कुल कॉर्नर से आएगी कि फ्रंट वाले हिस्से में वो लाइन बुकरम की पट्टी के ऊपर आपको दिखाई। देखिए इस तरीके से। अब इलास्टिक आ गई है तो इलास्टिक को हम ऊपर की तरफ ही कर देंगे। यहां भी सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए,
सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना जाने का कारण क्या है कि अगर सिलाई जाएगी तो इसमें खिंचाव नहीं बनेगा, तो इसीलिए हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर फोल्ड करेंगे और जितना ऊपर वाले कपड़े का एक्स्ट्रा बचा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, यानी कि दोनों ही मार्जिन को हम अंदर की तरफ करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा है तो आपको जरूर अच्छी लग रही होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने नियर बाय जो भी आपके नोन है उनमें शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से हम इसे करेंगे और नेक्स्ट कॉर्नर तक हम इसमें आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक छोटी बच्ची की फ्रॉक की आएगी, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अब देखिए लास्ट कॉर्नर तक आ गए हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने सिक्योर किया था सेम उसी तरीके से हम इसे यहां भी कर देंगे। फिनिशिंग होनी चाहिए। हल्का फुल्का अगर कोई एक प्लेट भी आती है छोटी सी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसे आप इस तरीके से खींच के देखेंगे। अब आप यहां पर ये वाली सिलाई नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, बट मैं फिर भी लगा रही हूं। यहां पे इस तरीके से हम खींच देंगे और सिर्फ जहां इलास्टिक है हमारी वहां सिलाई लगा देंगे। इससे बच्चे जब साड़ी पहनेगा तो अच्छे से फिटिंग आएगी। अब स्टार्टिंग वाले कोने पे इस तरीके से इंची टेप रखा और इसके अंदर से फंसा के हमने पिन को लगा दिया है। अब देखिए 30 इंच हमारा पूरा रेडी है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हमने नाप लिया था। तो जब हमने नाप लिया था तो 30 इंच हमारा वहां आया था जहां 6 है, 6 के सामने 30 आया था, तो सेम ऐसे ही हमने इसको रख लिया है और ऐसे यहीं पर हम इसे निशान लगाएंगे। इससे क्या होगा कि साड़ी बिल्कुल परफेक्ट आएगी बच्चे को। अब निशान लगा देंगे, दोनों ही साइड में लगाएंगे आमने सामने। अब इस निशान को दूसरी साइड हमने लगा दिया है। सेम ऐसे ही एक निशान हम स्टार्टिंग वाली साइड में भी लगाएंगे, इधर दोनों ही साइड में। अब इनके ऊपर हुक और आई लगाएंगे। तो हुक और आई दो तरीके की आती है, एक दबाने वाली और एक सुई से लगाने वाली। तो मैंने ये सुई से लगाने वाली ली है, तो इस तरीके से इसको रखेंगे। प्लेट वाली साइड में हम हुक लगाएंगे और इसको धागे से, सुई से और धागे से सिक्योर कर देंगे। तो इस तरीके से नीचे से धागे को लेके आएंगे ऊपर और ऐसे ही इसको कई बार निकाल देंगे। धागा हमने इसमें डबल किया है, तो इसमें 3 होल होते हैं, तीनों में सेम लगाएंगे। ऐसे ही आई है उसमें 2 होल होते हैं, उनको भी हम लगा देंगे। सेम इस तरीके से हुक और आई लगा के हम साड़ी को रेडी कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये टाइट है और ये जो हुक होते हैं थोड़े से उठे हुए होते हैं, इनको हाथ से दबा देंगे। अगर ये साड़ी आपको थोड़ी सी लूज लगती है या टाइट लगती है तो आगे और पीछे भी एक एक हुक और आई लगा सकते हैं आप। अब हम पल्ले की साइड में आ गए हैं, तो जो हमने पिन लगाई थी उसको हटा दिया है। अब जैसे हमने सेम प्लेट्स में लगाया था ऐसे ही हम पल्ले की साइड में ऊपर वाली प्लेट को हटा देंगे और अंदर की साइड में ही सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा इस तरफ भी चलेंगे ताकि हमें यहाँ पर कोई पिन ना लगानी पड़े। अब इस पूरी साड़ी को जब हम पहनेंगे तो हमें सिर्फ एक शोल्डर पर पिन लगानी पड़ेगी ब्लाउज से मैच करने के लिए। साड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें साथ में व्हाइट टी शर्ट पहनाई है। तो फाइनल लुक आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब